दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा देखा और खेला जाने वाला खेल क्रिकेट है। जिधर देखो उधर आपको एक ना एक क्रिकेट लवर देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप भी क्रिकेट लवर्स में से एक है तो आज की स्पेशल वीडियो आपके लिए ही है। अगर क्रिकेट का रोमांच टेलीविजन पर ना होकर डायरेक्ट क्रिकेट ग्राउंड से हो तो ये रोमांच दोगुना हो जाता है। इसलिए जब जब टीम इंडिया का कोई बड़ा मैच होता है तो क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शकों की भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती है। और कभी कभी तो कई क्रिकेट लवर चाहकर भी इन महामुकाबलों को क्रिकेट ग्राउंड से नहीं देख पाते, क्योंकि इन क्रिकेट ग्राउंड की हर एक सीट ऑलरेडी बिक जाती है। ऐसे में क्रिकेट लवर हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अब एक ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 लोगों की है। जी हाँ दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और इसके बनने के पीछे भी एक बड़ी ही अद्भुत कहानी है। और आज हम उसी कहानी को आपके सामने रखने वाले हैं, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को असल में यहाँ के पुराने स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम की जगह बनाया गया है। अहमदाबाद के नवरंगपुर में 1960 में गुजरात स्टेडियम बनाया गया था, जिसके बाद 1982 में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया और तब से लेकर 2015 तक ये स्टेडियम कई हिस्टोरिक मोमेंट्स का हिस्सा बना। लेकिन लगातार हो रहे मैचेस की वजह से स्टेडियम की हालत खराब होती चली गई, जिसके बाद 2015 में फाइनली इसे डिमोलिश करके यहाँ पर एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को डिमोलिश करने के बाद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे बड़ा टास्क था इस स्टेडियम की हिस्टोरिकल ग्लोरी को जिंदा रखते हुए इसे नई हाईटेक फैसिलिटीज से लेस करके अब तक का सबसे शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनाए। ऐसा स्टेडियम जिसकी चर्चा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो। इसके लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 अलग अलग टेंडर्स निकाले और देखते ही देखते भारत और विदेशों की कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने इन टेंडर्स के लिए अपनी एप्लीकेशन भेजी। लेकिन फिर आखिर में हमारे देश की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने हाईएस्ट बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया, जो इससे पहले दिल्ली के लोटस टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कई कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर चुके थे। कंपनी ने स्टेडियम का फाइनल बजट 800 करोड़ का बनाया। बता दें कि लार्सन एंड टर्बो को ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 38 महीनों में पूरा करना था। टाइम कम था लेकिन काम बहुत ज्यादा। ऐसे में इस कंपनी ने कई अलग अलग इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हाथ मिलाया। स्टेडियम को नया लुक देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की फेमस आर्किटेक्चर कंपनी पॉपुलस को इसके डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये कंपनी दुनिया के कुछ बेस्ट स्टेडियम्स को डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन यहाँ डिजाइन में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो ये कि इस नए स्टेडियम को डिजाइन करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 महीने का वक्त मिला था, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाना बहुत मुश्किल था। दूसरी समस्या ये कि स्टेडियम को उसके पुराने साइज से 2 गुना बड़ा बनाना था। वहीं तीसरी समस्या ये थी कि स्टेडियम के पास में एक मंदिर था जिसे वहां से हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती थी। अब ये काम चैलेंजिंग तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। कंपनी ने दिन रात मेहनत कर स्टेडियम का डिजाइन तैयार किया। कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टेडियम को बनाने में अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ऑडियंस को स्टेडियम का क्लियर व्यू मिल सके, इसके लिए स्टेडियम में एक भी पिलर नहीं लगवाया गया, बल्कि इसकी जगह पर स्टेडियम को सपोर्ट देने के लिए सीमेंट से 84 कॉलम्स बनाए गए। 300 से भी ज्यादा इंजीनियर्स और 3600 मजदूरों ने दिन रात की मेहनत के बाद 2019 तक स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन का 80% काम पूरा कर दिया था। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स के लिए स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, थिएटर, क्लब हाउस और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी बनाए गए। दोस्तों, स्टेडियम का सारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी एक बड़ा काम बाकी था और वो इस स्टेडियम की पिच को बनाना। दोस्तों, स्टेडियम कितना भी लग्जरियस क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी पिच अच्छी ना हो तो वो क्रिकेटर्स की पसंद कभी नहीं बनता। ऐसे में इस पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि यहाँ पर प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास पिच मिले। स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचेस में बेटर विजिबिलिटी देने के लिए स्टेडियम के रूफ में 500 से भी ज्यादा हाईटेक LED लाइट्स लगाई गई, जिन्हें स्पेन से इंपोर्ट किया गया था। और इस तरह साल 2020 में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और क्योंकि ये स्टेडियम PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। और फिर 24 फरवरी 2021 को वो दिन भी आ गया जब इस स्टेडियम में पहला मैच खेला गया, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक 14 टेस्ट, 27 वनडे मैचेस और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। दोस्तों, आज के समय में स्टेडियम को देखकर कोई भी यही कहेगा कि मॉडर्न इंजीनियरिंग में अब भारत भी किसी से पीछे नहीं है। आज भारत में कई ऐसे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनको देखकर देश के ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी हैरान रह जाते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के कमाल की इंजीनियरिंग को देखकर आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।